हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल साइंस स्टडीज़ फेयर। तो आज हम चैप्टर 2 ऑफ केमिस्ट्री स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर 2 का नाम है एसिड, बेसिस एंड सोल्ट्स। तो ये एक इंट्रोडक्टरी वीडियो है। इसमें हम थोड़ा सा एसिड्स, बेसिस एंड सोल्ट्स के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन देखते हैं, पढ़ते हैं इनके बारे में थोड़ा सा कि एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है, सोल्ट क्या होता है। देखो, एसिड क्या होता है। एसिड कोई भी वो केमिकल कंपाउंड है जो हाइड्रोजन आयंस को देता है किस स्टेट में, एक्वस सॉल्यूशंस में। देखो, कोई भी कंपाउंड है, राइट, जब हम उसका एक्वस सॉल्यूशन बनाएंगे, हमने पढ़ा है एक्वस सॉल्यूशन क्या होता है। जब हम किसी कंपाउंड को पानी के अंदर या उसमें हम पानी को डाल देते हैं, या तो आप उस कंपाउंड को पानी के अंदर डालो या फिर पानी को उस कंपाउंड के अंदर डाल दो, तो एक सॉल्यूशन बनता है, उसको हम एक्वस सॉल्यूशन कहते हैं। तो जब वही कंपाउंड अगर H+ आयंस लिबरेट करता है उस एक्वस सॉल्यूशन में, तो हम कहते हैं कि वो एक एसिड है। एसिड की यही प्रॉपर्टी होती है कि एसिड्स H+ आयंस को लिबरेट करते हैं इन एक्वस सॉल्यूशंस, राइट। अब कोई भी जो एसिड है, जब वो ड्राई स्टेट में है, तब हम उसको जो है वो एसिडिक प्रॉपर्टीज शो नहीं करेगा, क्योंकि ये जो H+ आयंस हैं ये सिर्फ एक्वस सॉल्यूशंस में ही दिए जाते हैं या फिर मोल्टन स्टेट में दिए जाते हैं। तो जितने भी एसिड्स होते हैं वो एक्चुअल में एसिडिक बिहेवियर कब शो करते हैं, जब वो H+ आयंस को रिलीज करते हैं एक्वस सॉल्यूशन के अंदर। अब कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं कि एसिड्स जो हैं सोर इन टेस्ट होते हैं, थोड़े से खट्टे होते हैं टेस्ट में, और ये जो खट्टापन है ये वेरी करता है एसिड टू एसिड। कोई बहुत ज़्यादा एसिडिक है तो वो बहुत ज़्यादा खट्टा होगा, कोई कम एसिडिक है तो वो कम खट्टा होगा। एसिड की एक प्रॉपर्टी होती है कि जो एसिड्स होते हैं, जो इंडिकेटर्स होते हैं, वो उनका कलर चेंज करते हैं। जैसे कि एक पीएच इंडिकेटर है लिटमस पेपर, तो एसिड क्या करते हैं, ब्लू लिटमस पेपर को किस में चेंज कर देते हैं, रेड में। आप इसको इस ट्रिक से याद कर सकते हो कि ABR, एसिड्स चेंज ब्लू लिटमस पेपर टू रेड। ओके। थर्ड फिजिकल प्रॉपर्टी इज़ कि जो एक्वस सॉल्यूशन होते हैं एसिड्स के, वो गुड कंडक्टर्स होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। क्यों होते हैं, क्योंकि देखो एक्वस सॉल्यूशन में, एसिड्स के एक्वस सॉल्यूशन में H+ आयंस लिबरेट किए जाते हैं, और जब आयंस की मूवमेंट होती है तो इलेक्ट्रिसिटी जो है प्रोड्यूस होती है या फिर कंडक्ट होती है। देखो, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होने के दो मेजर रीजंस हैं, एक तो मूवमेंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स और एक मूवमेंट ऑफ आयंस। तो एक्वस सॉल्यूशन की बात करेंगे एसिड की, तो H+ आयंस लिबरेट किए जाते हैं उस एक्वस सॉल्यूशन के अंदर। क्योंकि आयंस लिबरेट हुए हैं, इट मीन्स आयंस का मूवमेंट होगा, और अगर आयंस की मूवमेंट होगी तो इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन होगा। इसलिए बोला जाता है कि एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिड्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और मोस्ट ऑफ द एसिड्स जो है वाटर में सॉल्यूबल होते हैं, ये बात याद रखिएगा। कोई भी एसिड एसिडिक बिहेवियर कब शो करेगा, जब वो H+ आयंस को लिबरेट करेगा। कब लिबरेट करेगा, वो एक्वस सॉल्यूशन में लिबरेट करेगा। एक्वस सॉल्यूशन कब बनता है किसी भी एसिड का, जब उस एसिड को या तो पानी के अंदर डालते हैं या पानी को उसके अंदर डालते हैं। इसलिए यहाँ बोला गया है मोस्ट एसिड्स आर सोल्यूबल इन वाटर। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ एसिड। तो एसिड्स को हमने बहुत तरीके से क्लासीफाई किया है। जैसे एक तो है नेचुरल एसिड्स और एक टाइप है सिंथेटिक एसिड्स। नेचुरल एसिड्स क्या होते हैं भाई, जो नेचर में प्रेजेंट है, नेचुरली प्रेजेंट है। जैसे टार्टरिक एसिड, टार्टरिक एसिड किस में पाया जाता है, इमली में पाया जाता है। फिर आपका हो गया सिट्रिक एसिड, सिट्रिक एसिड किस में पाया जाता है, सिट्रस फ्रूट्स में, जैसे कि लेमन में पाया जाता है, ऑरेंज में पाया जाता है।
सिंथेटिक एसिड्स वो एसिड्स होते हैं जिनको हमने लैब में बनाया है, जैसे HCl, H2SO4। HCl का नाम है हाइड्रोजन क्लोराइड और इसका नाम है H2SO4 का सल्फ्यूरिक एसिड। ओके, अब एसिड्स को हमने आगे क्लासिफाई किया स्ट्रेंथ के बेस पे। स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड कंप्लीटली वाटर में जो है डिसॉल्व हो जाते हैं और आयोनाइज हो जाते हैं, मतलब जितने भी उसके पास H+ आयंस थे वो सारे के सारे उन H+ आयंस को वाटर में लिबरेट कर देता है। तो जितने भी मोस्ट ऑफ द जो सिंथेटिक एसिड्स होते हैं वो इस कैटेगरी में फॉल करते हैं। वीक एसिड्स क्या होते हैं, ये पार्शियली आयोनाइज होते हैं वाटर में, मतलब ये ज़्यादा H+ आयंस को रिलीज़ नहीं करते हैं वाटर में। याद रखिएगा, स्ट्रॉन्ग एसिड्स ज़्यादा H+ आयंस को रिलीज़ करते हैं वाटर में क्योंकि ये कंप्लीटली वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं और आयोनाइज हो जाते हैं। वेयरएज वीक एसिड्स कम H+ आयंस को जो है रिलीज़ करते हैं पानी के अंदर, क्योंकि ये कम्प्लीटली जो है पानी के अंदर डिज़ोल्व नहीं होते और आयोनाइज नहीं होते हैं। इसमें जितने भी आपके नेचुरल एसिड्स होते हैं वो आ जाते हैं। और कुछ आप एग्जांपल्स दे सकते हो, जैसे एसिटिक एसिड जिसका फॉर्मूला होता है CH3COOH, कार्बोनिक एसिड जिसका फॉर्मूला होता है H2CO3। अब हमने आगे एसिड्स को कैसे क्लासिफाई किया, केमिकल कंपोजिशन के बेस पे। ऑर्गेनिक एसिड, इनऑर्गेनिक एसिड। ऑर्गेनिक एसिड क्या होते हैं भाई, कोई भी ऐसा एसिड जिसके फॉर्मूला में अगर आपको कार्बन दिख गया तो वो क्या हो गया, ऑर्गेनिक एसिड। जैसे कि एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड क्या होता है, CH3COOH, यहाँ 2 कार्बन एटम्स दिख गए तो ये क्या है, ऑर्गेनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड H2CO3, 1 कार्बन एटम है तो ये क्या है, ऑर्गेनिक एसिड। इनऑर्गेनिक एसिड्स क्या होते हैं, जिनके पास कार्बन एटम्स नहीं होते, है ना। इसमें एग्जाम्पल आते हैं आपके HCl, H2SO4। क्या आपको इन फार्मूलाज में कार्बन एटम्स दिख रहे हैं, नहीं दिख रहे हैं, तो ये क्या हो गए, इनऑर्गेनिक एसिड्स। तो ये थोड़ा सा एसिड्स का जो है शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन था, जहाँ हमने एसिड्स की डेफिनेशन, उनकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़, हमने टाइप्स ऑफ एसिड्स पढ़े, किस बेस पे पढ़े। एक तो हो गए कि भाई नेचुरली प्रेजेंट है या सिंथेटिक है, स्ट्रॉन्ग है या वीक है, ऑर्गेनिक है या इनऑर्गेनिक है। याद रखिएगा, एसिड्स की जो पीएच होती है, ये हम आगे पढ़ेंगे चैप्टर में, वो हमेशा 7 से क्या होती है, कम होती है। अगर 7 किसी का पीएच है तो वो क्या है, न्यूट्रल। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे बेसिस के बारे में। याद रखिएगा, बेसिस का जो पीएच होता है वो 7 से बड़ा होता है, राइट। अब बेसिस क्या होते हैं, जो OH नेगेटिव आयंस को रिलीज करते हैं अपने एक्वस सॉल्यूशन में। अब बेसिस की कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती है, जैसे कि बिटर इन टेस्ट होते हैं, कड़वे होते हैं टेस्ट में। ये भी इंडिकेटर्स का, पीएच इंडिकेटर्स का कलर चेंज करते हैं। जैसे बेसिस क्या करते हैं, रेड लिटमस पेपर को ब्लू में चेंज करते हैं। जो एक्वस सॉल्यूशन होता है बेसिस का, वो गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। क्यों, क्योंकि एक्वस सॉल्यूशन अगर हमने बनाया बेस का, इट मीन्स OH नेगेटिव आयन रिलीज हुए होंगे। तो अगर आयंस रिलीज हुए हैं तो आयंस का मूवमेंट होगा, आयंस का मूवमेंट होगा तो इलेक्ट्रिसिटी क्या होगी, कंडक्ट होगी। और बेसिस भी जो हैं आपके मोस्टली वाटर सोल्यूबल होते हैं, राइट। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ बेसिस। तो बेसिस होते हैं, हमने कई तरीके से बेसिस को क्लासिफाई किया है। जैसे हमने एसिड्स को क्लासिफाई किया था, नेचुरल, सिंथेटिक। नेचुरल जो नेचर में प्रेजेंट है नेचुरली, एग्जाम्पल CaOH का होल ट्वाइस, इसका नाम है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड।
सिंथेटिक बेसिस वो हो गए जो हमने लैब में प्रिपेयर किए, जैसे NaOH, KOH। NaOH का नाम होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, KOH का नाम होता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। अब स्ट्रेंथ के बेस पे हमने बेसिस को क्लासीफाई कर दिया। स्ट्रॉन्ग बेस जो कम्प्लीटली वाटर में क्या है, आयोनाइज हो जाता है, डिज़ोल्व हो जाता है, इसमें एग्जांपल NaOH, KOH आ जाता है। वीक बेसिस वो बेसिस हो गए जो कम्प्लीटली वाटर में आयोनाइजेबल नहीं होते, कम्प्लीटली आयोनाइजेबल इन वाटर नहीं होते, कम्प्लीटली वाटर में ना तो डिज़ोल्व होते हैं ना ही कम्प्लीटली जो है आयोनाइज होते हैं वाटर में। इसमें आपका एग्जांपल आ जाता है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, जिंक हाइड्रोक्साइड, है ना। उसके बाद हमने बेसिस को आगे क्लासिफाई किया केमिकल कंपोजिशन के बेस पे, ऑर्गेनिक बेस, इनऑर्गेनिक बेसिस। इनऑर्गेनिक बेसिस क्या हो गए, जिनमें कार्बन एटम नहीं है, जैसे कि NaOH, KOH। ऑर्गेनिक बेसिस वो हो गए कि जिनमें कार्बन एटम्स है। अब देखो इसमें जो एग्जांपल दे रखा है आप उसमें देखोगे कि यहाँ पर तो कोई OH तो हमें दिख ही नहीं रहा है, तो ये OH को कैसे रिलीज़ करेगा, तो ये बेस कैसे हुआ। देखो बेसिस सिर्फ वही नहीं होते जो OH नेगेटिव आयंस को लिबरेट करते हैं एक्वस सॉल्यूशन में। आप हायर क्लासेस में बेसिस की कुछ और डेफिनेशन भी पढ़ते हो। भाई बेस वो हो गया, या आप हायर क्लासेस में पढ़ते हो, जो एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को क्या करता है, डोनेट कर सकता है। तो यहाँ नाइट्रोजन के ऊपर एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है और वो डोनेट कर सकता है, इसलिए हम इसको भी एक बेस की कैटेगरी में इसको डालते हैं। और ऑर्गेनिक बेस ये इसलिए हो गया कि यहाँ पर 2 कार्बन एटम्स है, कार्बन एटम्स हैं तो ऑर्गेनिक बेस। ये आपके लेवल का नहीं है, बट अगर आपसे एग्जांपल पूछे या टाइप्स ऑफ बेसिस पूछे तो आप उसमें ये एग्जांपल दे सकते हो। अब हम पढ़ेंगे सोल्ट के बारे में। हमने पढ़ा था सोल्ट कैसे बनता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से। न्यूट्रलाइजेशन क्या होती है, एसिड प्लस बेस गिव्स सोल्ट प्लस वाटर। अब ये या तो एक्सोथर्मिक हो सकती है या एंडोथर्मिक हो सकती है। एक्सोथर्मिक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हमेशा स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस की होगी। देखो जब भी स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस मिलेंगे तो क्या बनेगा, एक न्यूट्रल सॉल्ट बनेगा जिसका pH क्या होता है, 7 होता है। एसिडिक सॉल्ट कब बनते हैं, जब एक स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस के बीच में रिएक्शन होती है तो एसिडिक सॉल्ट बनते हैं, और एसिडिक सॉल्ट का pH लेस देन 7 होता है। बेसिक सॉल्ट कब बनते हैं, जब वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस की रिएक्शन होती है। बेसिक सॉल्ट का pH क्या होता है, ग्रेटर देन 7। अब याद रखिएगा कि एसिडिक और ये जो बेसिक सॉल्ट वाली जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है ये जो है एंडोथर्मिक रिएक्शंस होती है, राइट। अगर एक वीक एसिड और वीक बेस भी बनेगा वो भी एक एंडोथर्मिक रिएक्शन ही होगी, उनके बीच में जो रिएक्शन होगी। अब एसिड्स को हम 3 तरीके से ही क्लासिफाई करते हैं, न्यूट्रल, एसिडिक, बेसिक, बेस्ड ऑन देयर pH। और न्यूट्रल सॉल्ट, एसिडिक सॉल्ट और बेसिक सॉल्ट कैसे बनते हैं ये मैंने आपको बता ही दिया है। स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड, वीक बेस के एग्जांपल्स मैंने आपको दे दिए। किसी की भी आप रिएक्शन करवा सकते हो, जैसे यहाँ हम करके देखते हैं। जैसे न्यूट्रल सॉल्ट का एग्जांपल है NaCl, ये कैसे बना होगा, NaOH का एक्वस सोल्यूशन लोगे प्लस HCl का एक्वस सोल्यूशन लोगे तो क्या बनेगा, NaCl का एक्वस सॉल्यूशन प्लस H2O और हीट रिलीज होगी, क्योंकि न्यूट्रल सॉल्ट जिस रिएक्शन से बनते हैं वो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होती हैं। और एसिडिक सॉल्ट का एग्जांपल है CuSO4। CuSO4 यानी कॉपर सल्फेट। ये कैसे बना होगा, ये तो हो गया आपका बेस और ये क्या हो गया आपका एसिड, तो Cu और SO4, तो CuSO4 और यहाँ से क्या बन गया, जैसे मैं इसको ही बनाती हूँ, ये मैं इस साइड लिख रही हूँ प्रोडक्ट को, ठीक है, प्लस H2O। अब इसको बैलेंस करें तो यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं, 2 और 2 यानी 4, और ऑक्सीजन कितने हैं,
2, तो ये बैलेंस हो गया। और ये वाले देखो यहाँ Cu था, ये एक Cu, SO4 भी, यहाँ जितने सल्फ़र और 4 ऑक्सीजन थे उतने ही हमने यहाँ बना दिया। बचे क्या, ये H2 और ये OH2, तो 4 हाइड्रोजन एटम है और 2 क्या है, ऑक्सीजन एटम्स है, राइट। अब बेसिक सोल्ट का एग्जांपल है आपका CH3COONA, इसको हम बोलते हैं सोडियम एसीटेट, ठीक है। ये कैसे बना होगा, CH3COOH, ये एक वीक एसिड है, इसकी रिएक्शन किसके साथ हुई होगी, स्ट्रॉन्ग बेस के साथ। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेस है NaOH, तो यहाँ से CH3COONA और ये H और ये H गिव्स H2O, राइट। अब कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है सोल्ट्स की, जैसे मोस्टली क्रिस्टलाइन होते हैं, सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पे। क्रिस्टलाइन सॉलिड एक ही वर्ड है, ये आप हायर क्लासेस में पढ़ते हो कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स क्या होते हैं, तो ये आप याद कर लीजिएगा कि मोस्टली क्रिस्टलाइन सॉलिड्स एट रूम टेम्परेचर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन एक्वस स्टेट और मोल्टन स्टेट। देखो जब इनका हम एक्वस स्टेट बनाएंगे या मोल्टन स्टेट बनाएंगे तो ये अपने आयंस में डिसोसिएट हो जाएंगे। जैसे NaCl किस में डिसोसिएट होगा, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयन में। CuSO4 किस में डिसोसिएट होगा, Cu डाई पॉजिटिव आयंस में और SO4 2 नेगेटिव आयंस में। और ऐसे ही ये किस में डिसोसिएट होगा, CH3COO नेगेटिव आयंस में और Na पॉजिटिव आयंस में। तो आयंस बन गए, इसलिए इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी, इसलिए बोला जाता है कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन एक्वस स्टेट और मोल्टन स्टेट। ये आयंस में कब डिसोसिएट होते हैं, एक्वस स्टेट या फिर मोल्टन स्टेट में। टेस्ट क्या होता है, न्यूट्रल, सोर, बिटर, डिपेंडिंग अपॉन द pH। Most salts are soluble in water but degree of solubility varies depending on the specific salt। ज़्यादातर salts water में soluble होते हैं, पर वो उनकी जो degree of solubility है कि कौन ज़्यादा soluble है कौन कम soluble है, वो specific salt की properties पर depend करती है, ठीक है। हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है और हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है सोल्ट्स का। तो कोई अगर आपसे पूछे कि जितने भी सोल्ट्स हैं वो न्यूट्रल होते हैं, ये एक बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। हम सबको लगता है कि सोल्ट्स तो जितने भी होते हैं भाई न्यूट्रल होते हैं, नहीं। आज हमने 3 टाइप ऑफ सोल्ट्स पढ़े, न्यूट्रल सोल्ट्स, एसिडिक सोल्ट्स और बेसिक सोल्ट्स। ये तो न्यूट्रल स्टेट में है, पर ये क्या है, एसिडिक एंड बेसिक है। ये एक इंट्रोडक्टरी वीडियो थी आपके सेकेंड चैप्टर एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स के बारे में। आई होप आपको अच्छे से चीज़ें समझ आई होंगी। इफ़ यू फाउंड द कंटेंट हेल्पफुल देन प्लीज़ लाइक द वीडियो। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू so much for watching my video.